एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2,842 मामले हैं, 2842। अब तक कुल 4,244 मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी तक कुल 198 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड में 2,916 लोग रखे गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 8,507 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या इनके घर में कोई पॉजिटिव आने पर जिनमें सस्पिशन ज़्यादा होता है, संदेह होता है कि इन्हें संक्रमण हो सकता है, वैसे लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाता है। और इस समय 8,507 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में सर्वाधिक सैंपल्स की जांच हुई और कल 9,981 सैंपल की जांच की गई और अब तक जो एक बेंचमार्क है, अब आज हमारा जो कुल सैंपल जांच होने की संख्या है वो 2.5 लाख पार हो चुकी है। अब तक कुल 2,53,989 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपल के अंतर्गत कल 918 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए और 71 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और यह ऐप हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। अपने कंट्रोल रूम से जिन्हें भी अलर्ट जनरेट होता है उन्हें हम फ़ोन करवाते हैं। उसके अतिरिक्त जिन्हें भी अलर्ट जनरेट होता है उनकी सूचना हम संबंधित जिलों को भी देते हैं ताकि वे भी उनसे बातचीत करके उनका हालचाल ले सकें। अब तक हमारे स्टेट के हेडक्वार्टर से, यहाँ से कंट्रोल रूम से 40,920 लोगों को कॉल किया जा चुका है। इसमें से 112 ने बताया कि वो इस समय संक्रमित हैं और चिकित्सालयों में भर्ती हैं। 49 ने बताया कि उनका संक्रमण अब दूर हो गया है, उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है उपचार के बाद, और 1,260 लोगों ने यह बताया कि वो इस समय क्वारंटाइन में हैं। सर्विलेंस का काम लगातार चल रहा है और अब तक 12,998 एरियाज़ में सर्विलेंस का काम हुआ है। इसमें 96,773 96,773 टीम्स ने काम किया है। 75,80,563 घरों में कुल 3,81,85,073 लोगों को सर्वेलेंस के अंतर्गत उनकी निगरानी की गई है। आशा वर्कर्स लगातार, जो हमारे प्रवासी कामगार बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग कर रही हैं और अब तक वो 10,48,550 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग कर चुकी हैं, जिसमें 986 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें कोई न कोई लक्षण है, या उन्हें जुकाम है, खांसी हो रही है, या उन्हें सांस फूलने की तकलीफ है। ऐसे सभी लोगों के सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। अब तक जो हमारे कुल प्रकरण आए हैं उनमें से 2012 प्रवासी जो वापस लौटे हैं प्रदेश में, उनके संक्रमित होने की सूचना है। 2012 प्रवासी कामगारों के या अन्य प्रवासियों के संक्रमित होने की सूचना है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल आपको अपर मुख्य सचिव गृह पल्स ऑक्सीमीटर दिखवा रहे थे, उसे सभी जनपदों में भिजवा दिया गया है उपयोग के लिए, उपयोग में लाने के लिए, ताकि लोगों के ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को जांचा जा सके। सभी जनपदों को पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवा दिया गया है और इंफ्रारेड थर्मोमीटर सभी जनपदों के पास पहले से थे। उसके अलावे आज 50-50 इंफ्रारेड थर्मोमीटर फिर से सभी जनपदों के लिए भेज दिया गया है। हमारे
जो टेस्टिंग की क्षमता है वो निरंतर बढ़ रही है। आज आपने देखा कि हम लगभग 10,000 पहुंच गए हैं, 9,981, और 20 ट्रूनेट नई मशीनें, ट्रूनेट की मशीनें आ गई हैं और 55 अगले 3-4 दिन के भीतर और आने वाली हैं। हर जिले को हम एक ट्रूनेट मशीन देना चाहते हैं, जिससे जो इमरजेंसी में जो ऑपरेशंस होने होते हैं, जहां भी कहीं संदेह हो, उसका तत्काल उसकी जांच की जा सके। और ट्रूनेट मशीन 1-1.5 घंटे के अंदर ही ये बता सकती है कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है अथवा नहीं है, और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सभी जनपदों में अगले हम 5 दिन 6 दिन में सभी जनपदों को उपलब्ध करवा देंगे। 20 ट्रूनेट मशीनें आ गई हैं जो अभी 20 जिलों को दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर ये अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि प्रवासी कामगारों में बड़ी संख्या में संक्रमण आया है, 2000 से अधिक प्रवासी कामगार संक्रमित पाए गए हैं अभी तक, इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि वो सभी प्रवासी कामगार जो होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं, वो होम क्वारंटाइन में अपनी जो 21 दिन की अवधि है उसको पूरा करें। और जो निगरानी समितियां हैं, चाहे वो मोहल्ला निगरानी समिति है या ग्राम निगरानी समिति है, उनको ये चाहिए कि वो मजबूती से इस बात को सुनिश्चित करें कि जो लोग होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं वो होम क्वारंटाइन में अवश्य रहें। इससे जहां संक्रमण समाज में नहीं फैलेगा, वहीं प्रवासी कामगार को ये भी चाहिए कि अपने घर के भीतर भी जो लोग बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या किसी रोग से पहले से ग्रस्त हैं, उनसे दूर रहकर अपने परिवारीजनों को भी संक्रमण से बचाएं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे ज्वर हो रहा है या उसकी सांस फूल रही है या उसे खांसी हो रही है, तो उसे तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करना चाहिए। इसके जांच की व्यवस्था और इस संक्रमण के, कोरोना वायरस से संक्रमण के इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की गई है। इसमें किसी प्रकार के अपने मन के अंदर हीन भाव लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। और अगर किसी को संक्रमण होता है तो उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लाइए। ये किसी को भी हो सकता है, इसलिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी मदद करें, तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को या जिला चिकित्सालय ले जा करके उसकी जांच करवाएं और जांच करवाकर फिर उनकी चिकित्सा करवाएं। इस बीमारी के लिए, इस वायरस के लिए वर्तमान में कोई वैक्सीन नहीं है, न ही कोई इसकी प्रमाणित अभी तक दवा है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सतर्क रह करके अपना बचाव करें, और जो व्यक्ति सतर्क रह के अपना बचाव करेगा उसे संक्रमण होने की संभावना नगण्य है। अपना बचाव करने के लिए हमें साबुन पानी से निरंतर अपने हाथ को धोते रहना चाहिए। हम जब भी सार्वजनिक स्थलों में जाएं तो हमें अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए, चाहे हम मास्क से ढकें, चाहे हम रुमाल से ढकें, गमछे से ढकें, दुपट्टे से ढकें, लेकिन हमें अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हमें लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। कहीं भी आप जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करें, ताकि आपको अगर कोई व्यक्ति सामने संक्रमित है तो आपको उससे संक्रमण न होने पाए, और अगर आप संक्रमित हैं तो आपका संक्रमण दूसरों को न जाए। अगर आप लोगों से दूरी मेंटेन करेंगे और अपने मुंह को और नाक को ढक कर रखेंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और हम बहुत जल्दी संक्रमण पर नियंत्रण पा सकेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार लोग उपचारित होकर अपने घर जा रहे हैं, इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोग, 95% लोगों में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, केवल 4-5% लोगों में कॉम्प्लिकेशन आता है। इसलिए इससे घबराना नहीं है। और जिन्हें कॉम्प्लिकेशन आता भी है वो तभी आता है जब वो देर करते हैं, विलंब से अस्पताल में आते हैं, विलंब से अपनी जांच करवाते हैं। अगर हम समय से लक्षण आते ही अपनी जांच करवाएं और अपना हम इलाज करवाएं तो इस बीमारी से किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की बातें बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक सुबह एक कार्यक्रम के बाद आयोजित की,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह ही विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ MOUs के एक्सचेंज के कार्यक्रम को जो MSME विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, उसके बाद बैठक शुरू की। बैठक से पहले कार्यक्रम में उन्होंने लगभग 11.5 लाख से अधिक कामगारों और श्रमिकों को उपलब्ध कराने के लिए जो करार किए गए थे, उस पर विशेष बधाई भी दी और ये कहा कि जो कामगार और श्रमिक प्रदेश में आ रहे हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं चलाकर उनके स्किलिंग के स्तर को और बेहतर चलाकर उनको और अधिक जहां भी संभव है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी इच्छुक कामगार और श्रमिक प्रदेश में लौटना चाहते हैं, वो सभी जिन भी प्रदेशों से आना चाहेंगे, उनको निःशुल्क लाने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रेनों से, बसेस से जनपद में लाकर जनपद स्तर से गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था उनकी की जाएगी। आप अवगत हैं कि पूरे प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म तैयार किया गया है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसमें हर व्यक्ति जो प्रदेश में वापस लौटता है, उसको अगर ट्रेन से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन से ले जाकर क्वारंटाइन सेंटर में पूरा उनका डेटा कैप्चर करना, उनका मेडिकल चेकअप पूरा कराना, मेडिकल चेकअप के बाद उनको यदि वो नॉन सिम्टोमेटिक हैं तो उनको राशन का किट देकर घर तक भेजने की व्यवस्था की गई है। और घर पर होम क्वारंटाइन में जो ग्रामीण समितियां हैं, जो निगरानी समितियां हैं, वो उनको फॉलोअप करती हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में जहां भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्रमिक या कामगार हैं, उनके लिए तब तक ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाएगी जब तक सभी लोग अपने घर, अपने प्रदेश में नहीं लौट जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी आज आदेशित किया मुख्य सचिव को कि वो हर प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजें, जिससे कि जिन भी प्रदेश में श्रमिक या कामगार रह गए हैं, उनकी सूची हमें उपलब्ध करा दी जाए और फिर ट्रेन के माध्यम से जो है उनको हमारे प्रदेश में उनके गृह जनपद तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव जी द्वारा आज ही पत्र सभी अन्य प्रदेशों को जा रहा है। 3 दिन पहले उन्होंने पत्र पहले भी भेजा था, लेकिन आज फिर उनकी ओर से पत्र भेजा जा रहा है, जिससे कि हर प्रदेश में सूचना देकर वहां पर जो भी लोग अवशेष रह गए हैं उनको लाने की व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेशित किया है कि जनपद के सभी जिलाधिकारियों को जहां भी प्रदेश में जहां भी हैं, वहां अगर हमारे प्रदेश से कोई भी कामगार या श्रमिक कहीं अपने प्रदेश जाना चाहता है तो उनकी भी व्यवस्था की जाए। अभी तक 93 ट्रेन से हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भी ट्रेन भेजी गई हैं। हमारे ही प्रदेश से बसें राजस्थान और हरियाणा भी, मध्य प्रदेश भी, उत्तराखंड भी भेजी गई हैं। हमारे प्रदेश से पंजाब भी भेजी गई हैं। हमारे प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक भी बसेस भेजी गई हैं और हमारे प्रदेश से बिहार राज्य भी भारी संख्या में बसेस भेजी गई हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश में भी कहीं भी किसी अन्य राज्य का श्रमिक या कामगार होगा तो उसको ससम्मान अपने प्रदेश भेजने की व्यवस्था का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश किया है कि जो ट्रेन का संचालन है उसका रिव्यू कर लिया जाए और जो भी प्रदेश जहां भी ट्रेन की आवश्यकता है उनको तत्काल सहमति दी जाए। मुझे बताने में खुशी है कि अभी तक लगभग 1483 ट्रेन, लगभग अब ये संख्या 1483 हो गई है और आज ही ये संख्या 1500 तक करीब पूरी हो जाएगी। तो जहां एक और कुछ ही दिन पूर्व 1000 ट्रेन हम लोग चला चुके थे, अब हम 1500 ट्रेन हमारा प्रदेश ले चुका होगा। आज रात्रि तक 46 ट्रेन और आएंगी, तो 1483 प्लस 46
इतनी संख्या में ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी होंगी और लगभग 74 ट्रेन का हम प्रदेश की ओर से सहमति अन्य प्रदेशों को गई है। तो इस प्रकार लगभग 20,14,000 लोग 1483 ट्रेन में आ चुके हैं और आगे आने वाले ट्रेन में लगभग 1.5 लाख लोग और आ जाएंगे। तो ट्रेन से जो आएंगे लोग, कुल 1557 ट्रेनों में 21,65,000 लोग आ चुके होंगे। आपको मालूम है कि हरियाणा राज्य से हम जब सबसे पहले हमने काम शुरू किया था तो 11,200 लोग बसों से लाए गए थे। मध्य प्रदेश राज्य से 6,000 लोग लाए गए थे। राजस्थान राज्य से 12,508 लोग लाए गए थे। उत्तरांचल से 1,500 लोग लाए गए। कोटा से 12,000 छात्र लाए गए थे निःशुल्क। प्रयागराज से 15,000 छात्र भेजे गए थे। अलीगढ़ से 2,317 छात्र भेजे गए हैं। तो अब तक जो है कई प्रदेशों से बसों के माध्यम से छात्र या श्रमिक कामगार लाए गए हैं और अब 7 मई से या 8 मई से जो हरियाणा राज्य से कामगार या श्रमिक आए हैं, 5,487 बसों में 1,87,823 हमारे श्रमिक कामगार हरियाणा से आए हैं। राजस्थान से 620 बसों में 23,758 लोग आए हैं। मध्य प्रदेश से 1,810 बसों में 67,157 लोग आए हैं। उत्तराखंड से 157 बसों में 4,791 लोग आए हैं। अब गुजरात राज्य से हमारी 511 ट्रेनें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से 365 ट्रेनें आ चुकी हैं। गुजरात से जो कुल संख्या लोगों की है, 7.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश गुजरात से लौट चुके हैं ट्रेनों से। महाराष्ट्र से 5 लाख से अधिक लोग लौट चुके हैं। पंजाब से 231 ट्रेनों में 271,000 यानी 2,71,000 लोग लौट चुके हैं। 23 ट्रेनों में 32,000 लोग तेलंगाना से लौट चुके हैं। 53 ट्रेनों में कर्नाटक से 63,000 लोग लौट चुके हैं। केरल से 11 ट्रेनों में 13,000 लोग लौट चुके हैं। तमिलनाडु से 38,000 लोग 32 ट्रेनों में लौट चुके हैं। राजस्थान से 36 ट्रेनों में 53,000 लोग लौट चुके हैं और दिल्ली से 97 ट्रेन में लगभग 1,38,000 लोग लौट चुके हैं। और इस प्रकार 1483 ट्रेन हमारे प्रदेश में लौट चुकी हैं। जो कुल योग अब ट्रेन का है, जो अभी कुल ट्रेनों की जो सहमति दी गई है वो 1,557 ट्रेनों की सहमति दी गई है, जिसमें लगभग 21,65,000 से अधिक लोग जो है आएंगे। और पहले जो बसों से लोग आए हैं 2,83,000 लोग बसों से आ चुके हैं और जो प्रथम चरण में 60,000 लोग आए हैं, तो सबको अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 23,58,000 लोग केवल इन सरकारी माध्यमों से बस या ट्रेन से हमारे प्रदेश में लाए गए हैं। काफ़ी लोग बॉर्डर पर अपने साधन से भी आए हैं। तो लगभग 28 लाख से अधिक लोग पूरे श्रमिक कामगार और कुछ छात्र हमारे प्रदेश में लौटे हैं। इनका पूरा डेटा बैंक राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो टीम 11 की बैठक की है उसमें क्वारंटाइन सेंटर और किचन की जो व्यवस्था है, जनपदों की जो पर्याप्त भोजन प्रदान करने की व्यवस्था है, जनपदों में जो कोविड के संदर्भ में विभिन्न कार्य करने की व्यवस्था है, इस पर आज वो वीसी शाम को करेंगे। सभी डीएमएसपीज के साथ, सभी अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ, सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ, सभी कमिश्नर्स, एडीजीज और आईजीज के साथ आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंस खुद ही करेंगे और खुद ही सभी जनपदों के अधिकारियों को निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर पर स्क्रीनिंग बहुत मजबूती से की जाए, क्वारंटाइन सेंटर पर आवश्यकता हो तो पूल टेस्टिंग भी की जाए और क्वारंटाइन सेंटर पर डेटा कैप्चर करके 1,000 रुपये का भरण पोषण की धनराशि भी जल्दी से जल्दी हमारे श्रमिक और कामगारों को दिया जाए। राशन कार्ड के माध्यम से जो है नियमित खाद्य सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जाए
और निगरानी समितियों को बहुत मजबूती से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है। जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, जो पल्स ऑक्सीमीटर है और जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, भारी संख्या में उन्होंने उनके मुख्यमंत्री जी के आदेश से हर जनपद में ये इक्विपमेंट प्रोवाइड फॉर किया जा रहा है, जिससे स्क्रीनिंग को और मजबूत किया जा सके। वेंटिलेटर्स जहां पर हैं वहां एनेस्थेटिस्ट्स को मजबूती से कार्य करने का निर्देश दिया जा रहा है और चिकित्सा कर्मियों को वेंटिलेटर के संचालन के लिए ट्रेन भी किया जा रहा है। डॉक्टरों को नियमित रूप से राउंड लेने के लिए आज उन्होंने सभी अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जी को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित किया है कि अलग अलग जनपदों में जाकर वो स्वयं भ्रमण करें। संबंधित प्रमुख सचिवों को भी उन्होंने कहा है कि अलग अलग जगहों पर जाकर वो खुद भ्रमण करेंगे। 1 जून से खाद्यान्न का वितरण, यानी परसों से खाद्यान्न का वितरण भी नए चरण में शुरू हो जाएगा। गेहूं क्रय केंद्रों पर भी प्रभावी कार्रवाई करके भारी संख्या में गेहूं क्रय की कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। टिड्डी दल के प्रकोप के लिए जो हमारे बॉर्डर के जनपद हैं, झांसी और उसके आसपास, उस पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी रूप में यहाँ पर कोई कठिनाई ना हो। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लगभग 1200 हॉटस्पॉट क्षेत्र अब हो गए हैं, जिनमें 9,58,000 मकान और लगभग 51 लाख लोग इनमें निवासित हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हॉटस्पॉट्स पर जो व्यवस्था है उसको पुनः समीक्षा कर ली जाए और जो 1 तारीख से पहले अगले 2 दिन में ये समीक्षा अवश्य कर ली जाए कि हॉटस्पॉट्स पर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और जो सप्लाई की व्यवस्था है उसको मजबूती से चलाया जाए। हॉटस्पॉट्स पर रिव्यू करने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया आपको, आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 6ठी या 7वीं अपनी वीसी सभी जनपद के अधिकारियों से करेंगे। आज उद्योगों के बारे में भी सुबह चर्चा हुई। लगभग 1700 करोड़ रुपया 83,000 से अधिक उद्योगों के इकाइयों में वेतन का वितरण किया गया है और लगभग 33,17,000 लोगों को 1,000 रुपया जो दिया गया है भरण पोषण का, कुल 331 करोड़ रुपया उसमें भी जो है सभी लोगों को धनराशि प्रदान की गई है। राजस्व विभाग के माध्यम से नियमित कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की जा रही है। हम पुनः यह कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि पूरे देश में कहीं भी उत्तर प्रदेश का निवासी कोई भी व्यक्ति अगर है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस कार्य के लिए लाने के लिए, उनको सेफ लाने के लिए, सुरक्षित लाने के लिए, स्वस्थ रूप से लाने के लिए जो है पूरा कृत संकल्प है। हर प्रदेश को पुनः जो है अनुरोध किया गया है कि जहां भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको हमारे प्रदेश में भेजने के लिए जो व्यवस्था, एक सुचारू व्यवस्था लागू की गई है उसका अनुसरण करें और जितना भी जल्दी संभव हो सभी लोगों को प्रदेश में वापस लाया जा सके। धन्यवाद।